हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ जो चैप्टर हमारा चल रहा था केमिस्ट्री का 10th क्लास का। वो क्या था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो कि बोला जा रहा है कि हमारा जो 2023 का नया सिलेबस आया है उसमें से 9th क्लास से इसे हटा दिया गया है। क्यों हटाया दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप बहुत ध्यान में रखिए कि ये चैप्टर चाहे जो भी इस चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में भी बहुत सारा ऐसा हटा दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे आगे आने वाले चैप्टर के लिए। आगे चैप्टर के लिए नहीं, आगे जो हम क्लास में आगे बढ़ेंगे जैसे 11th 12th में, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि हटा दिया गया है तो पढ़े नहीं। जितना दिया गया है जो सिलेबस में है 9th क्लास का 2023 वाला सिलेबस में, अभी 2023 के पहले वाले सिलेबस में अभी जो अप्लाई हुआ है उसमें तो इतना हटा दिया गया है। हम देखते हैं उसका सिलेबस तो हमको समझ में नहीं आता कि जो हम पढ़े हैं और ये जो आया है उससे कितना ज़्यादा बेकार आया है। और जो हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया गया है कि हमें आगे बढ़ने दिया ही नहीं जा रहा है। जितना भी NCERT और SCERT है ये क्या कर रहा है पता है आपको? ये कर रहा है कि हमें वो चीज़ पढ़ाने से हटा दिया गया है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास 12th 11th ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप नहीं पढ़ेंगे और एक बार में लार्ज मात्रा में जब आपके पास सिलेबस आ जाएगा तो आप कैसे उसे हैंडल करेंगे? इसीलिए बहुत सारे बच्चे हमारे देश में सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोटा में जाकर, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई हो पा नहीं रहा है। वो बहुत कम पढ़े हुए हैं और एक ही बार वहाँ पे जाके उन्हें बहुत पढ़ना पड़ रहा है। और इतना पढ़ना हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। हम इतना नहीं हैंडल कर पाते हैं जितना प्रेशर हम पे डाला जाता है। जब नीट आप निकालिए, JEE आप निकालिए, क्यों निकालिए? आप पढ़ लीजिए ना 9th 10th 11th 12th, ये जो बेस है ना हमारा, इसको इतना ज़्यादा क्लियर कर लीजिए कि आपको जब कोई भी कॉम्पिटिटिव, आप नीट निकालना चाहे, JEE निकालना चाहे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकालना चाहें आपसे सब निकल जाएगा। अगर 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लास अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ ले, 2023 वाला आप नहीं पढ़े, जो अभी अप्लाई हुआ है ना सिलेबस वो आप ना पढ़े, जो पहले सिलेबस अप्लाई था वो आप पढ़े। वो जब आप पढ़ लीजिएगा ना उसके बाद आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आपका क्लियर होगा और हम यही क्लियर करवाएंगे। 9th में भी हम जितना भी चैप्टर लिए हैं वो सारा मेरा NCERT बेस्ड था और सारा टॉपिक क्लियर करवाए हैं। और अभी हम 10th का पढ़ा रहे हैं। हम अपना जो पढ़े हैं, जो हमारे चैप्टर के लिए था, हम जो चैप्टर पढ़े हैं जितना, वो हम सारा पढ़ाएंगे। इसलिए आप ये टेंशन मत लीजिए कि ये हटा दिया गया है तो हम ना पढ़ें। आप सभी को पढ़िए और अपना माइंड को क्लियर कीजिए। ठीक है, कि ये चीज़ हटा दिया गया है तो ये नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ हटा दिया गया है तो ये नहीं पढ़ेंगे। आप सभी को पढ़िए और आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। जब भी आप NCERT पढ़ लेंगे ना 9th 10th 11th 12th, उसके बाद आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि हमसे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा हो गया मेरा लेक्चर, पर ये सच है। ठीक है, लेक्चर नहीं समझिएगा, कुछ ये समझिएगा कि हम अपना जो एक्सपीरियंस किए हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं और आप इस चीज़ से ना गुजरे, इसलिए हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमें आज पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था जो हमको आया, जो भी हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कितने बार बनाया गया था, कैसे किया गया था, वो सब हम बताए थे। ठीक है, आज हमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वही हमें उसमें अभी तक कोई सुधार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आज तक वो जितना भी एलिमेंट आया वो सारे को हैंडल कर रहा है और सारे को ठीक कर रहा है। ठीक है, तो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि है मोस्ले ने दिया था। मोस्ले कौन थे? उन्होंने दिया था 1913 ईस्वी में, 1913 में उन्होंने मोस्ले जो थे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, जो हम आज तक पढ़ रहे हैं और जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे उनमें फिट होते हैं। ठीक है, तो हेनरी मोस्ले, उनका पूरा नाम क्या था? हेनरी मोस्ले। उन्होंने क्या किया था? फाउंड दैट एटॉमिक नंबर जो एटम का नंबर होता है उसे Z से डिनोट किया जाता है, नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अलग होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है, दोनों को एक सेम मत समझिएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो होता है वो डिटरमाइन प्रॉपर्टीज क्या करता है? एटॉमिक मास जो है
एटॉमिक नंबर जो है Z, वो एटॉमिक मास नहीं डिनोट करता, वो इलेक्ट्रॉन की, वो एक एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज को दिखाता है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या आया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या बोल रहा है, एक जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, जो दिए थे, ये क्या था, हेनरी मोसले ने दिया था। तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होता है ना, वो पीरियोडिक फंक्शन के एटॉमिक नंबर पे डिनोट किया जाएगा कि 1 2 3 4 ऐसे रखा जाएगा, इधर उधर नहीं रखा जाएगा। अब आप ये क्लियर कीजिए कि आप जब भी एक बुक हम पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी का बुक जो है हमारा है, ये एनसीईआरटी का बुक है, वो आप लेकर बैठे, और ये जो जब भी आप ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़े, तो ये जो पीरियोडिक टेबल दिया गया है ना हमारे बुक में, पहले वाले बुक में, तो उसमें ये बनाया गया है। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से, ये बनाया गया है। इसको आप क्या कीजिए कि एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए। ठीक है, और फोटोकॉपी निकलवाने के बाद आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने क्लासिफिकेशन हुए, इन्होंने 1 2 3 4 ऐसे करके दिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसे हमने एस ब्लॉक बोला। इधर वाला जो 2 गो है उसको हमने एस ब्लॉक बोला, इधर वाले को डी ब्लॉक, और बीच वाला जो था हमारा वो था हमारा पी ब्लॉक, और नीचे वाले को एफ ब्लॉक बोला गया। यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये जो 2 गो है, हाइड्रोजन फैमिली और बेरिलियम फैमिली, ये था हमारा एस ब्लॉक में, और फिर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितना भी फैमिली आता है वो सब हमारा पी ब्लॉक में आया। और जब डी ब्लॉक की बात आई तो बेरिलियम फैमिली से हीलियम फैमिली तक, यानी कि नोबल गैस तक हमारा डी ब्लॉक था, और जो हमारा लास्ट में एफ ब्लॉक था, वो लास्ट वाला नीचे जो दिया गया था वो था हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जो है हमारा एस ब्लॉक, उसका क्या मीनिंग है कि उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उसके बाहरी जो सेल होता है उसमें एक ही 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, इधर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो ये आप लेकर हर समय बैठे। ठीक है, हम आज बुक लेकर आए हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर नहीं क्लियर करता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आया बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था, वो किस चीज़ पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे। एलिमेंट के नंबर 1 2 3 ऐसे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। आपको क्या बताया है कि एलिमेंट आपको कितना तक याद कर लेना है, 20 तक। 20 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप 20 के बाद क्या करें, सोना चांदी सीसा और क्या उसको फेरस और जिंक, ये सब जो इम्पोर्टेंट है ना, उसका बस कर लीजिए कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए जब आप एटॉमिक नंबर देखेंगे ना, तो जितना एटॉमिक नंबर है उसका दुगना होगा हमारा एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास जितना दुगना होगा, अगर वो इवन नंबर आता है तो वो तो दुगना हो जाएगा, और जब ऑड नंबर आएगा तो क्या कीजिएगा, उसमें +1 कर दीजिएगा, फिर हमारा हो जाएगा वो एटॉमिक मास। क्लियर है। देखिए हम जो भी बोलेंगे ना वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किस चीज़ पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर क्या बोलता था, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या कर रहा था कि एलिमेंट ऐसे अरेंज किया गया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एटॉमिक नंबर को, एलिमेंट को सजा दिया गया। ठीक है, अब देखिए ग्रुप्स क्या किया गया कि वर्टिकल कॉलम को एलिमेंट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जब वर्टिकल कॉलम था उसमें क्या किया कि एलिमेंट क्या था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, सिमिलर हो, एक दूसरे से मिलता जुलता हो, उसको हम वर्टिकल कॉलम में रखा गया। ठीक है, और जब पीरियड्स आया उसको हॉरिजॉन्टल रॉ में रखा गया। हॉरिजॉन्टल रॉ किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉ जो आया वो क्या था, प्रॉपर्टीज चेंज ग्रेजुअली उसका प्रॉपर्टीज चेंज होते रहा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
स्ट्रक्चर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या था, नंबर ऑफ पीरियड्स 7 थे, नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 थे। नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7 थे। और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने में बांटा गया, उनको 8 ग्रुप्स में 18 ग्रुप्स में बांटा गया था, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। तो क्या किया गया कि उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट आया। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या किया कि उसको ग्रुप 1 में रखा गया, जिसको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में क्या किया गया, जो ग्रुप 1 था उसमें एल्कली मेटल्स आए, ठीक है। और फिर दूसरा जो ग्रुप आया उसमें क्या बोला, अल्कलाइन अर्थ मेटल उसे बोला गया, ठीक है। अब देखिए बी वाले में क्या आया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 to 18, 13 से 18 तक जो ग्रुप था उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। अभी हम समझाए थे ना आपको बुक में एलिमेंट्स का, वैसे ही डी ब्लॉक जो एलिमेंट थे उसमें ट्रांजिशन मेटल आए, ट्रांजिशन मेटल्स आए। वो क्या थे, ग्रुप 3 to 12, 3 से 12 तक जितने भी एलिमेंट थे उनको डी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या रखा गया, एंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उन्हें क्या बोला गया, एंथेनॉइड या फिर एक्टिनॉइड्स, क्लियर। अब देखिए स्पेशल ग्रुप्स आया, स्पेशल ग्रुप में अलग अलग रखा गया। तो ग्रुप 1 में किसके रखा गया, एल्कली मेटल्स को। एल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये जो फैमिली आई लिथियम वाली, ऐसे वाले में देखिएगा ना ऐसे करके, वो लिथियम फैमिली थी। उसमें वेरी रिएक्टिव, सॉफ्ट रिएक्टिव विथ वाटर, क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, वो जल्दी से जल्दी रिएक्टिव खोजता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है यानी कि कोमल होता है। रिएक्ट विथ वाटर, वो ज़्यादातर वाटर से रिएक्ट कर लेता है। कौन वाला, ग्रुप 1 वाला। एल्कली मेटल जितने भी होंगे लिथियम फैमिली वाले, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आया हमारा ग्रुप 2 जिसको बोला गया अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, जिन्हें हम बेरिलियम फैमिली भी बोलते हैं। बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, ऐसे करके जो आया उसको हम अल्कली अर्थ मेटल बोले, जो कि हमारे ग्रुप 2 में था। ये क्या था, लेस रिएक्टिव देन ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 से कम रिएक्टिव था। जो हमारी ग्रुप 2 में आई बेरिलियम फैमिली, वो क्या थी, वो ग्रुप 1 से कम रिएक्टिव थी, ठीक है। अब देखिए ग्रुप 17 आ गया, 1 2 के बाद एक ही बार 17 में चला गया, क्योंकि जो इधर था यहाँ पे है नहीं, हम बता रहे हैं कि जो एस ब्लॉक था 2 गो वाला, उसके बाद एक ही बार पी ब्लॉक में पी ब्लॉक आया तो वो उधर चला गया, ठीक है। तो वो था हमारा 13 to 17। तो वो 17 वाले ग्रुप जो थे वो हेलोजन ग्रुप उनको बोला जाता है, हेलोजन फैमिली, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन ऐसे करके लाइन में रहेगा। आप सब हम बोल रहे हैं, जितना भी आप बुक लेकर बैठे वो पीरियोडिक टेबल निकाल कर बैठे, आपको समझ में आएगा। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, क्या था ये, हेलोजन फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। फॉर्म साल्ट विथ मेटल्स, क्या करता है वो, साल्ट से मिलकर मेटल बनाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ग्रुप 18 की बात आती है तो उन्हें हम नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस क्या होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो थे वो हमारे ग्रुप 8 में नोबल गैस थे। नोबल गैस क्या करते हैं, वो स्टेबल रहते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। उनके जो बाहरी कक्षा होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो खुद में अपने आप संतुलित होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो किसी से लेना देना रखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इन्हें कहा गया इनर्ट, स्टेबल, कंप्लीट बैलेंस सेल। ये क्या थे, नोबल गैस जितने भी हैं वो कंप्लीट होते हैं, अपने सेल में मस्त होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो चाहे जो कर लो उनके पास जाकर, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जितने भी नोबल गैस हैं आपसे रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी भी एलिमेंट से वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो बैलेंस सेल है में
पूरा ऑक्टेट फुल है, इलेक्ट्रॉन 8 है उनके बाहरी कक्षा में, तो उन्हें किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ना शेयर करेंगे ना रिएक्ट करेंगे, कुछ भी करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो अपने ज़िंदगी में मस्त है। बोला जाता है ना कि कोई अपने ज़िंदगी में बहुत खुश है, वैसे ही नोबल गैस है। नोबल गैस अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही नोबल गैस की तरह ही बनना चाहिए इंसानों को, कि अपने से मतलब रखना चाहिए, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो हमें अचीव करना है, हमारा गोल है, उस पर फोकस करना चाहिए। और किसी से मतलब नहीं है कि मेरा सिलेबस हटा दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना है। नहीं, आपको सब पढ़ना है। आप पढ़िए, सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे, और हम तो हैं ही पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही, और आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 3rd लेक्चर में, और उसके बाद 4th लेक्चर में क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्लियर? थैंक यू।